तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सौरभ, कल जयपुर बंद बुलाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार की घटना हुई है उसके कारण से जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है वो एक तरह से अपने आप में उज्ज्वलित जो है वो महसूस जो है वो कर रहे हैं और अलग अलग संगठन अपनी तरफ से विरोध जो है वो जता रहे हैं। और इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और उसके अलावा जयपुर शहर के जो अलग अलग संगठन है, जयपुर महानगर ये बोला जाता है, इसके जो अलग अलग संगठन है उनकी सेवा सदन में कुछ देर पहले बैठक हुई है। और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि कल जो है वो समग्र समाज की ओर से जो है वो बंद रखा जाएगा। इस दौरान जबरन किसी से भी जो है वो बंद नहीं कराया जाएगा। स्वतः स्फूर्त जो है वो इस बंद का ऐलान जो है वो अलग अलग संगठनों द्वारा किया गया है। ये स्पष्ट निर्देश जो है वो दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की इस बंद के दौरान कोई ऐसी जो है वो घटना कारित न की जाए और बिल्कुल शांति से इस बंद का जो है वो किया जाए। इसके निर्देश जो है इस बैठक में दिए गए हैं। इसके अलावा ये भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अत्यावश्यक जो सेवाएं हैं उसको किसी भी तरह से प्रभावित जो है वो न किया जाए, उन्हें जो है वो चालू जो है वो रखा जाए। इस प्रकार के निर्देश जो है वो इस बैठक में दिए गए। साथ ही जिन बच्चों के अगर एग्ज़ाम है उनको भी जो है वो परेशान न किया जाए, इस प्रकार के निर्देश जो है वो इस बैठक में रखे गए हैं। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शामिल रहे, इसमें जयपुर सांसद रामचरण बोहरा जो है वो शामिल रहे, अलग अलग व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी हैं वो शामिल रहे, जो सामाजिक संगठन है वो इस बैठक में शामिल रहे। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कल जो है वो जिस प्रकार की घटना उदयपुर में हुई है उसकी प्रतिक्रिया देने के लिए, शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए इस बंद का ऐलान जो है वो किया गया है। लेकिन 1 तारीख को संभवतः या फिर 3 तारीख को 3 जुलाई को एक बड़ी मोर्चा जो है वो जयपुर में निकाला जाएगा। इसके अलावा ये भी बात सामने आ रही है कि सिर्फ जयपुर ही नहीं, जयपुर के अलावा अलग अलग ज़िलों में भी बंद जो है वो बुलाए जाएंगे। ये बात सामने आ रही है कि चूँकि कल उदयपुर में घटना हुई और उदयपुर संभाग के आज ज़्यादातर ज़िले, चाहे बात डूंगरपुर हो या फिर राजसमंद का भीम हो या फिर बांसवाड़ा हो, सलूम्बर हो, इन इलाकों में आज बंद जो है वो किया गया था। लेकिन जो शेष जगह हैं वहाँ पर भी संभवतः कल जो है वो बंद रखा जाए। लेकिन चूँकि सेवा सदन में जयपुर में बैठक हुई है, इसलिए आज से जयपुर के तमाम संगठनों ने जयपुर बंद का ऐलान जो है वो साफ तौर पर कर दिया है। अलग अलग ज़िलों में भी जो है वो संभवतः आज घोषणा जो है वो हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट जो है वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर है कि कल जो है वो विश्व हिंदू परिषद और तमाम संगठनों की ओर से बंद जो है वो आहूत किया जाएगा और ये स्वतः स्फूर्त जो है वो बंद होगा कि इसमें किसी को जबरन जो है वो बंद दुकानें जो है वो नहीं कराई जाएंगी। इस प्रकार की बात जो है वो इस बैठक से बाहर आई है। जी ठीक है सौरभ, अब एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो बैठक आज हुई आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल की बैठक थी, उसमें सतीश पूनिया भी शामिल हुए। तो क्या आगे जैसा आपने बताया कि 3 तारीख को 3 जुलाई को जो प्रदर्शन है बीजेपी उसमें भी शामिल होगी, बीजेपी के कौन कौन से नेता शामिल होंगे और साथ ही धारा 144 भी है तो उसको लेकर के भी सोचना होगा? जी बिल्कुल, देखिए लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से कही जा रही है कि ये बीजेपी की ओर से नहीं है, लेकिन दूसरे संगठन, बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि दूसरे संगठन अगर बंद का आयोजन रखते हैं या फिर प्रदर्शन का आयोजन रखते हैं, धरने का आयोजन रखते हैं या फिर अन्य कोई भी कार्यक्रम रखते हैं तो उसमें सहयोग जो है वो बीजेपी द्वारा किया जाएगा। बीजेपी इसमें खुद आगे नहीं है, बल्कि अलग अलग संगठनों की ओर से ये जो प्रदर्शन है वो किए जाएंगे। इस बात की बात जो है वो बीजेपी द्वारा की गई है, क्योंकि जिस प्रकार से इसमें व्यापारिक संगठन भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक संगठन भी जुड़े हुए हैं, तो ये जो बंद है वो उनकी तरफ से बंद है, ना कि बीजेपी की तरफ से। बीजेपी सिर्फ उनका सपोर्ट जो है वो कर रही है। उनका कहना है कि समाज जो भी फैसला लेगा उसके साथ बीजेपी है और इस लिहाज से ये बीजेपी का प्रदर्शन नहीं बल्कि ये जो अलग अलग संगठन है उनकी ओर से प्रदर्शन जो है किया जाएगा। जी, और धारा 144 भी है तो सोचना वो भी होगा। जी बिल्कुल, प्रदेश भर में आगामी 1 महीने तक के लिए धारा 144 जो है वो लगा दी गई है। लेकिन चूंकि ये जो जिस प्रकार की घटना है और उसके बाद जिस प्रकार का माहौल जो है वो पूरे प्रदेश भर में
फैला है, तो संभवतः पुलिस जो है वो समझाइश की कोशिश कर सकती है इन संगठनों को कि चूँकि इस मामले में आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं और जांच जो है वो जारी है, और ये भी कहा जा रहा है कि इन तमाम जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द सज़ा भी जो है वो दिलाई जाएगी। तो शायद जो है वो जो मार्च का जो प्रोग्राम है वो आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और सिर्फ अब जांच जो चल रही है, और जांच चल रही है, ऐसे में जांच जैसे ही पूरी होगी और सज़ा जो है वो कोर्ट से उनको दिलाई जाएगी। ये अगर तब तक जो 1 मार्च या 1 जुलाई और 3 जुलाई तक की ये बात कही जा रही है, तब तक देखना होगा किस प्रकार से तमाम संगठन जो है वो निर्णय लेते हैं। लेकिन चूंकि धारा 144 लागू है, ऐसे में पुलिस द्वारा तो अनुमति जो है वो किसी भी प्रकार से इन्हें नहीं दी जाएगी। जी, तो अब इन सब के बीच कल जो बंद बुलाया गया है सौरभ, तो प्रशासन के लिए भी यह बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि हमने कल रात भी देखा था कि किस तरीके से जयपुर शहर में पुलिस लगातार गश्त कर रही थी। तो कल अगर बंद बुलाया गया है तो वो एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। जी बिल्कुल, इसके मद्देनज़र पुलिस जो है वो पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस लगातार अलग अलग क्षेत्रों में मॉनिटरिंग जो है वो कर रही है, किसी भी तरह की घटना ना हो इस लिहाज से पुलिस द्वारा लगातार गश्ती जो है वो अलग अलग इलाकों में की जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से जो संगठन है उनका कहना है कि ये स्वतः स्फूर्त है, यानी कोई जो संगठन जो है वो बाहर नहीं निकलेगा और बाहर जाकर दुकानें जो है वो बंद नहीं कराएगा, अन्य जो संस्थान है उन्हें जबरन जो है वो बंद नहीं कराएगा। तो ऐसे में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बनेगी नहीं, और इस लिहाज से पुलिस को ज़्यादा दिक्कतें नहीं आनी चाहिए अभी तक जिस प्रकार से संगठनों ने ऐलान किया है। लेकिन चूँकि ये ऐलान जो है वो हो चुका है, इस लिहाज से पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क है। तमाम जिलों जो अलग अलग